रहे। वन इज रिया, रिया एब्सेंट है। नेक्स्ट इज पार्थ, पार्थ की तरफ से कोई अपडेट नहीं आ रहा है, वो अभी भी अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है। और कौन एब्सेंट है? परी। परी, उसकी हेल्थ ठीक नहीं है ना? परी की तरफ से मैसेज आया हुआ है। और प्रत्यक्षा हाफ एब्सेंट है क्योंकि उसका कैमरा ऑफ है, तो वो हाफ प्रेजेंट हाफ एब्सेंट है। प्रत्यक्षा, इस इशू को प्लीज सॉल्व करो। यस चले अभी, मैम। अब बताओ क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज किस किस को याद है? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज किस किस को याद है 8th क्लास की? तो चलो आप बताते जाओगे और मैं लिखती जाऊंगी। जल्दी जल्दी से पहले पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज रिवाइज कर लेंगे। क्योंकि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। एक मिनट रुको, ABCD ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स, दोनों पेयर, है ना? बोथ द पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो मैं यहाँ मैथमेटिकली लिख रही हूँ, मैं प्रॉपर्टी नहीं लिख रही हूँ। आई नो दैट AB इज इक्वल्स टू CD and AB is parallel to CD. One fact, another AD is equals to CB and AD is parallel to CB. ये बात मुझे अभी अभी सानवी ने बताई। इसके बाद और कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन बताएगा? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, इसका मतलब मैं यहाँ पर डायगोनल बना रही हूँ दो। वन इज AC, अनदर इज DB। डायगोनल इज द लाइन दैट जॉइंस ऑपोजिट वर्टिसेस। D और B ऑपोजिट वर्टिसेस हैं और A और C ऑपोजिट वर्टिसेस हैं। इन ऑपोजिट वर्टिसेस के को जॉइन करने वाली लाइंस को हम डायगोनल कहते हैं। और ये रहा वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां वो दोनों कट कर रही हैं। अभी अभी प्रणव ने बताया डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब वो उसे दो इक्वल पार्ट्स में कट कर रही है। मतलब DB AC को दो इक्वल पार्ट्स में कट कर रही है, मतलब AO इज इक्वल्स टू OC है। यस। और AC DB को दो इक्वल पार्ट्स में कट कर रही है, इसका मतलब OD इज इक्वल्स टू OB है। आ रही है बेटा बात समझ में कि नहीं आ रही? यस OD इज इक्वल्स टू OB एंड AO इज इक्वल्स टू OC। याद रखना ऐसा नहीं है कि AO OC के इक्वल है, पैरेललोग्राम में नहीं है, रेक्टेंगल में होगा। वो क्यों होगा अभी बात करेंगे। बोलो आर्या बेटा। मैम। मैम opposite angles are equal. एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड। तो इसका मतलब एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C एंड एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल B। मैम और कोई? एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। शाबाश, वेरी गुड। मतलब एंगल A प्लस एंगल B, एंगल B प्लस एंगल C, एंगल C प्लस एंगल D एंड एंगल D प्लस एंगल A ऑल टुगेदर आर इक्वल। मतलब ये 180, ये 180, ये भी 180 और ये भी 180। तो मैम इन सबका एडजेसेंट का सबका सम आपस में इक्वल हो जाता है। मतलब जो A प्लस B का सम है वही B प्लस C का सम है, वही C प्लस D का सम है, वही D प्लस A का सम है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैम को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। बाबू तो वो तो एडजेसेंट ही हो गए ना। देखो ये देखो, आपने ये दो लाइन समझ ली और ये ट्रांसवर्सल, तो है तो ये लेकिन एडजेसेंट एंगल्स ही ना। यस मैम। ये एडजेसेंट एंगल्स ही तो है, तो प्रॉपर्टी तो हो गई। और मैं बताओ। अलग अलग कंसिडर कर रही थी। मैम और बोलो, बोलो बच्चे। मैम ऑन हो गया था। हाँ ऑन हो गया था फिर ऑफ हो गया, अब ऑन हो गया। गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रत्यक्षा। अभी और कोई प्रॉपर्टी किसी को याद आ रही है? कोई नहीं? पक्का? मैं बताऊं एक मैम प्रॉपर्टी? मैम एक मिनट एक मिनट। ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है क्लास का। वुड दिस एंगल बी इक्वल टू दिस एंगल? यस मैम। व्हाई? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना। इंटीरियर। ये पैरेलल लाइंस हैं और वो Z बना रहा है ना? और ऐसे ही क्या ये एंगल इस एंगल के इक्वल यस मैम। है ना? इसी तरीके से अगर आप देखें, दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर, अगेन दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल। पता होना चाहिए, लिखने की जरूरत नहीं है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज। एक और प्रॉपर्टी, पैरेललोग्राम की एक डायगोनल पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में कट कर देती है।
ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं आई? ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है। ठीक है, कैसे प्रूव कर सकते हो? ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल, बीच में साइड कॉमन, एसएसएस क्राइटेरिया से हो गया कि नहीं हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चले बच्चे अभी आगे। Yes, ma'am. ओके, तो अब प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम हमने सब रिवाइज कर ली। ये सब प्रॉपर्टीज वही लिखी है यहाँ पर। अब हम इन्हें थ्योरम्स में पढ़ेंगे। ठीक है, पहली थ्योरम, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अभी बताई ना मैंने ये प्रॉपर्टी। Yes, इसको ma'am. एसएसएस से प्रूव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर There. सकते हैं। और भी बहुत सारे इनोवेटिव तरीके हो सकते हैं। जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल बोले थे, उनकी हेल्प से और कॉमन डायगोनल की वजह से एएसए भी यूज कर सकते हो, है ना? हमने जल्दी से क्लास कर दो, जल्दी से कर दो। अपनी नोटबुक में बताओ मुझे किसको समझ में नहीं आया। जल्दी करके मुझे फोटोग्राफ शेयर करना है। तेजस, अब खाना फिनिश हो गया कि नहीं हुआ? यस मैम। तो फिर कैमरा ऐसा अलाइन करो कि आपका पूरा फेस दिखे मुझे। जल्दी जल्दी, जल्दी से। मैम साइड एंगल साइड से प्रूव करना है या दोनों से प्रूव करना है? बेटा मैम जिससे मर्जी, ऑल दी मेथड्स आर अलाउड। जल्दी करके मुझे शेयर करना है पिक्चर, क्योंकि अब से मैं आपका क्लास वर्क चेक किया करूंगी साइड बाय साइड। जल्दी जल्दी से एक क्लिक शेयर करो फटाफट कर। मैम भेज दिया। हाँ मैम जी बेटा सेंट। जी, बोलो। मैम सेंट। से देखो बेटा ध्यान से, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ट्रायंगल ए बी डी है कॉन्करेंट टू सी डी बी। वाई? क्योंकि ए बी साइड सी डी के इक्वल है। अगर आपने पहले ए बी बोली है तो पहले सी डी बोलनी पड़ेगी। जो पहले सी बी ए बोलेगा मार्क्स 0 हो जाएंगे। आ रही है बात समझ में बेटा कि नहीं आ रही?
तो ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है सी डी बी के, और इसे मैथमेटिकली आप ऐसे लिखेंगे, ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी बी, ये लिखा होना चाहिए। गॉट इट और नॉट? Yes, ma'am. चलें अभी और बताओ, और अभी किसी को कोई प्रॉब्लम देखूं? और किसका काम चेक कर रही थी अभी? मैं तेजस का कर रही थी ना। तो अरे, और प्रूफ लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले तेजस कौन से ट्राइंगल सिलेक्ट किए, पहले वो लिखते हैं। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल सी डी बी। अब इनके पार्ट्स इनके नीचे लिखते हैं, इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इनके नीचे आएंगे, और टू द राइट एक कॉलम बनना चाहिए जो सारे एक लाइन में तीनों रीजंस आएंगे, बिल्कुल वन अंडर द अदर, एकदम सिंक में आना चाहिए, थोड़ा सा गैप छोड़कर। गॉट इट और नॉट? तो ट्राइंगल्स का पहले सिलेक्शन करना था। ए बी सी डी के इक्वल, ए डी बी सी के इक्वल, डी बी कॉमन। और बेटा ये साइड्स गिवन गिवन नहीं है बच्चा। ए बी सी डी के इक्वल इट्स नॉट गिवन, इट इज ऑपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। BC is equals to AD is not given, it is opposite sides of the parallelogram. मैम बिना मात इतने छोटी छोटी सी मिस्टेक्स के हाफ हाफ मार्क्स काट लेंगी बच्चा। मैम मेरा ठीक था। हाँ मैंने देखा तो था वो, फिर भी एक बार ध्यान से देख लेती हूँ दोबारा। हाँ कोशिश करो रीजंस को टू द राइट लिखो सानवी, क्योंकि पहले आप प्रॉपर्टी बता दोगे फिर राइट में रीजन लिखो सारे, ठीक है? वो मैं पहले बाय लिखना भूल गई। SSS रूल ट्राइंगल्स आर कॉन्करेंट हेंस प्रूव्ड। ओके, समझ में आया सबको कि नहीं आया? चलें अभी आगे नेक्स्ट थ्योरम करें। सबको लिखने का मेथड आ गया समझ में? अब फाइनली जो होम क्लास वर्क सबमिशन दोगे वो सबमिशन में करेक्ट आना चाहिए एकदम फॉर्मेट। चलो नाउ वी आर डूइंग नेक्स्ट थ्योरम। कौन सा वाला कर रहे हैं अब हम? 8.2 थ्योरम। इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसका मतलब अब आपको ये प्रूफ करने के लिए आप पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, द प्रॉपर्टी दैट यू नो, यू कैन नॉट यूज दैट, क्योंकि ये तो लास्ट में हेंस प्रूफ में आएगा। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? अब आप अपने गिवन में या जो रीजंस हैं उसमें आप ये यूज नहीं कर सकते हो। इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो क्या करेंगे? पहले एक पैरेललोग्राम हर बार इन क्वेश्चंस को, थ्योरम्स को हमेशा सपोर्टेड विद द डायग्राम। So this is the parallelogram ABCD in reference here. I am drawing one diagonal and now I will prove that opposite sides are equal. How will I do this now? I will use the same triangle, triangle ABD and triangle CDB. दोनों same triangles use कर रही हूँ मैं। Now this angle is equals to this angle. Why? Alternate interior angles. Why? Because lines are parallel. हमने ये नहीं कहा equal है. We don't know the lines are equal, क्योंकि वो तो प्रूफ करना है। जिसने लाइंस इक्वल लिख दिया यहाँ पर रीजंस में 0 मार्क्स हो जाएगा थ्योरम में, क्योंकि ये तो प्रूफ करना है। तो आप कहेंगे लाइंस आर पैरेलल। यहाँ पर भी कहेंगे BC इज पैरेलल टू AD, इसीलिए ये जो एंगल है दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आ रही है बात समझ में? और बीच में लाइन कॉमन। अब इससे क्या हो गया? ASA क्राइटेरिया से, ASA क्राइटेरिया से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय CPC, सॉरी बाय CPCT। क्या हो गया? बाय CPCT ऑपोजिट साइड्स बिकेम इक्वल। क्लियर और नॉट एवरीवन? जल्दी से फटाफट से सेंड करना शुरू करो अपने आंसर्स एवरीवन। राइटिंग नहीं है ये। सबसे पहले गिवन आएगा, टू प्रूव आएगा, टू प्रूव आएगा,
प्रूफ आएगा। और देखो ये सारी चीजें एक के नीचे एक अलाइन आ रही हैं। ठीक है, यहाँ गिवन लिखो, यहाँ टू प्रूव लिखो। प्रूफ में सबसे पहले इन ट्रायंगल दिस इन दिस। ठीक है, और इस स्पेस को यूज करो पैरेललोग्राम ड्रॉ करने के। अगर पैरेललोग्राम ड्रॉ करना नहीं आ रहा है ना, बेटर यू बी सेफ एंड ड्रॉ अ रेक्टेंगल, बट डोंट ड्रॉ दैट ट्रेपेजियम दैट यू हैव ड्रॉन। ओके, एक लेग उसकी सीधी कर दी है और एक टेढ़ी कर दी है, तो फिर तो हो गया, मैम लॉजिक के ही हाफ मार्क काट लेंगी। और जैसे जैसे आप रीजंस लिखते जा रहे हो यहां पर एक कॉलम बनाओ जहां पर आपके रीजंस आ रहे हो। ठीक है, इस तरीके से अलाइनमेंट होनी चाहिए बेटा आपके आंसर की। हो गया ये? चले अभी सबका आंसर डिस्कस हो गया, नेक्स्ट करें। मेरा मेरा नहीं हुआ। थ्योरम 8.3 अभी चेक कर लेते हैं। चलो तब तक बाकी शुरू करो। इन ईच ऑफ द opposite pair of quadrilateral is equal if each pair of opposite sides। अब इसका मतलब गिवन है, देखो क्या लिखेंगे इसके गिवन में, जो क्वेश्चन में गिवन होगा वही लिखेंगे। गिवन गिवन ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। हमें नहीं गिवन है, वो तो हमें प्रूव करना है कि वो पैरेललोग्राम है। क्वाड्रिलेटरल है वो बताया, इज अ क्वाड्रिलेटरल और ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। सो ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। उसी इन्फो को मैथमेटिकली लिखना है गिवन में, AD is equals to BC। गिवन हो गया। अब टू प्रूव, अब टू प्रूव ABCD is a parallelogram। और अब प्रूफ, करो इसे कंप्लीट जल्दी से, देखें कर पाते हो आप लोग। कर लोगे कि नहीं कर पाओगे बेटा? याद है सबको पैरेललोग्राम प्रूफ करने के कितने तरीके होते हैं, कौन से मेथड्स होते हैं? देखें, फर्स्ट मेथड मैंने क्या सिखाया है कि आप एक ही पेयर को पकड़े, ए बी और सी डी वाला जो पेयर है उसी को लें, उन्हीं को पहले एक बार इक्वल प्रूफ कर दें और उन्हीं को एक बार पैरेलल। तो योर टास्क इज डन, ABCD is proven as a parallelogram। What is the second method? आप दोनों पेयर्स को यूज करें, ABCD पेयर भी एंड ADBC पेयर भी, और दोनों पेयर्स को इक्वल प्रूफ कर दे। मतलब AB is equals to CD एंड AD is equals to BC। दोनों को इक्वल प्रूफ कर दोगे तब भी काम हो जाएगा। थर्ड क्या क्राइटेरिया है? यही सेम, AB और CD, AD और BC दोनों पेयर हो गए और दोनों को पैरेलल प्रूफ कर दो। दैट AB इज पैरेलल टू CD एंड AD इज पैरेलल टू BC। ठीक है, एक ही पेयर को पकड़ो, पैरेलल और इक्वल कर दो। दोनों पेयर्स को पकड़ो, या तो इक्वल प्रूफ कर दो या पैरेलल प्रूफ कर दो। फोर्थ मेथड क्या है? डायगोनल्स बाइसेक्टिंग ईच अदर प्रूफ कर दो। और फिफ्थ क्या है? एक और मेथड होता है, फिफ्थ क्या है? ऑपोजिट एंगल्स इक्वल प्रूफ कर दो, बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इक्वल। ठीक है, इस तरीके से आप पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हो। तो आप बताओ यहाँ कौन सा मेथड यूज करोगे? फर्स्ट, सेकंड, डायगोनल्स की तो जरूरत नहीं है, कौन सा मेथड यूज कर रहे हो बताओ? बोलो, ट्राई करो, नहीं तो मैं बताती हूँ। सानवी कैमरा ऑन करो बेटा। बोलो आर्या बेटा। नाम नहीं आया समझ। नहीं आ रहा?
देखो क्वेश्चन में गिवन था ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल, तो इफ ईच पेयर ऑफ, मतलब ये और ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल गिवन है ना, पर हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है, तो वैसे तो पैरेललोग्राम प्रूव हो ही गया ना, लेकिन फिर भी इसका मतलब ये थ्योरम हमें जो हम रिजल्ट्स लेकर बैठे हैं वो प्रूव करना सिखा रही है। तो हम क्या करेंगे, हम एसएसएस क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे और बाय सीपीसीटी कहेंगे कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। अगर रेड एंगल्स इक्वल हैं तो CD इज पैरेलल टू AB, और अगर ब्लू एंगल्स इक्वल हैं तो AD इज पैरेलल टू CB, हेंस प्रूव्ड इट इज अ पैरेललोग्राम। तो उन्होंने हमको ये प्रॉपर्टीज दी थी, हमने ये प्रूफ करके उसे पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया। गॉट इट और नॉट? आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है ना, क्लियर है सबको? करो जल्दी से, लिखो और मुझे सेंड करो, चेक करवाओ अपना काम फटाफट से। हो ऑन रिकॉर्ड, राइट। तो अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, मोस्ट कॉमन एरर जो बच्चे एग्जाम में करते हैं। टू प्रूफ क्या है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, गिवन क्या है कि साइड्स इक्वल है, राइट, है ना। और ये देखो ये क्या हो रहा है, CPCT से जो साइड्स गिवन ही थी इक्वल वही दोबारा प्रूव हो रही हैं। गड़बड़ क्या होती है यहाँ पर, आप आपने ये जो एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यूज किए थ्योरम में, वो तो यूज ही नहीं कर सकते थे आप, तो साइड्स को यूज करके प्रूव करना था, तभी तो क्वेश्चन में साइड्स गिवन थी। आ रही है बेटा बात समझ में कि नहीं आ रही? जब क्वेश्चन में कहा था, थ्योरम में कहा था कि ABCD क्वाड्रिलेटरल है विद ईच पेयर ऑफ साइड्स इक्वल, तो आप उसे CPCT से इक्वल क्यों प्रूव करोगे बताओ? आ रही है बेटा बात समझ में कि नहीं आ रही? तो ऐसे क्वेश्चंस हमें फील ये देते हैं हम पेपर बहुत अच्छा करके आए हैं, हमें पूरे मार्क्स आएंगे, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो फिर समझ में नहीं आता कि क्यों रह गए 85% मार्क्स, इसीलिए रह जाते हैं। तो आपको क्या करना है, जो क्राइटेरिया थ्योरम में गिवन है उन्हीं को यूज करना है, इसको यूज नहीं करना, ये तो प्रूव करना है। अगर आप इस क्वेश्चन में ये एंगल इस एंगल के इक्वल प्रूफ कर दो बेटा, तब आप ये बात कह सकते हो कि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है इसीलिए ये लाइन पैरेलल हो गई, राइट और नॉट बच्चे? और सिमिलरली आप कह सकते हो कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, Z बना रहा है, इसीलिए ये ब्लू लाइन भी ब्लू लाइन के पैरेलल हो गई। बोथ द पेयर ऑफ लाइंस आर पैरेलल, thus दिस इज अ पैरेललोग्राम। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? तो ये लग रहा है देखने में कि ये एब्सोल्युटली करेक्ट है, इस क्वेश्चन में मिलेंगे 0 मार्क्स ही। ठीक है, करेक्शन करो सब लोग जिनका भी गलत है और भेजो जल्दी से फटाफट। मैम आप सेंट यू। हाँ जी बेटा, अब तो मैंने करेक्शन लिखवाई दी पूरी इस थ्योरम की, तो जल्दी से इसे कॉपी कर लो अब, जल्दी जल्दी, और नेक्स्ट थ्योरम करते हैं चलो अब। What is the next theorem we need to do here now? 8.5. Now they are saying if in a quadrilateral each pair of opposite angle is equal, then it is a parallelogram. That means they are now saying each pair of opposite angle, matlab this angle A is equals to angle C and this angle D is equals to angle B. This is given to you. ये given है इस बार angles आपको, और प्रूफ करने को कह रहे हैं दिस इज अ पैरेललोग्राम, और बाकी आप कोई पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते, नो वन। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्वाड्रिलेटरल वर्ड यूज किया है, तो क्वाड्रिलेटरल है, सिर्फ 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर है और कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं कर रहे, सिर्फ आप ऑपोजिट एंगल्स को इक्वल बता रहे हो। अब अगर ऑपोजिट एंगल्स के दोनों पेयर इक्वल हैं, देन दिस इज अ पैरेललोग्राम। हाउ आर यू गोइंग टू प्रूव दिस? कैसे होगा, किसी को कोई आइडिया? सोचो एक बार सब, इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ध्यान से सुनो। ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, राइट बेटा, तो नेमिंग बोथ एज x। ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, नेमिंग बोथ एज y।
क्वाड्रिलेटरल है, ऑल फोर एंगल्स टुगेदर दे आर 360। इसका मतलब 2x और 2y टोटल मिलाकर इज 360। इसका मतलब x प्लस वाई इज 180 डिग्री, राइट और नॉट? इसका मतलब ये जो को इंटीरियर एंगल्स हमें दिख रहे हैं, this means angle D and angle A, they are supplementary and they are co-interior, meaning DC is parallel to AB। ऐसे ही होता है कि नहीं होता है? अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं, अगर ये एंगल्स 180 डिग्री के होंगे तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी, राइट और नॉट? है ना? पढ़ी है ना हमने ये प्रॉपर्टी लाइंस एंड एंगल्स में? या अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं, आई थिंक हमने ये किसी को तो ओलंपियाड कंटेंट में करवाया भी था कि अगर इन दोनों का सम इज लेस देन 180 तो इसका मतलब दे आर कमिंग क्लोजर। Yes, ma'am. अगर अगर दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर मतलब मोर देन 180 है इन दो एंगल्स का सम, इसका मतलब दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। तो 180 पर पैरेलल होती है, लेस देन 180 में इंटरसेक्टिंग होती है और मोर देन 180 में डेविएटिंग होती है, डाइवर्जिंग होती है। ठीक है, आ गई बात समझ में कि नहीं आई? अभी x प्लस वाई इज 180 तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो गई बेटा। सिमिलरली आप ध्यान से देखो, दिस इज ऑल्सो x प्लस वाई, एंगल B एंड एंगल A इज ऑल्सो 180 डिग्री। इसका मतलब दिस लाइन इज ऑल्सो पैरेलल टू दिस लाइन। बोथ द ऑपोजिट पेयर्स ऑफ लाइंस आर पैरेलल, thus दिस इज अ पैरेललोग्राम। आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है, चलो इसे होमवर्क में कंप्लीट करना। आज के लिए इतना ही, लेकिन सब इन क्वेश्चंस को दोबारा से होमवर्क में रिपीट करेंगे। ओके और नॉट? चलो बाय बाय बच्चा लोग।